Hello students, today we will discuss about many questions of IIT JEE in several years. Like this question is that let f be a real valued function defined on the interval e to the power minus x fx plus 2 plus इंटीग्रल दिया हुआ है हमें फॉर x minus 1 to 1 and f inverse be the inverse function of f, then f inverse 2 dash is equals to, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2, 1/3, 1/2 एंड 1/e। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है कि एक हमें फंक्शन गिवन है f, ठीक है, और एक इंटरवल भी गिवन है -1 से 1 और ये फंक्शन हमें पूरा पता है। इस फंक्शन में से हमें क्या करना है, इसने हमसे कहा है कि भाई फंक्शन में जो है f इनवर्स जो है वो फंक्शन f का इनवर्स है, तो आपको फाइंड करना है f इनवर्स 2 डैश मतलब डिफरेंशियल, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वी हैव fx into e to the power minus x is equals to 2 plus integral 0 to x under root t to the power 4 plus 1 dt for every x belongs to -1 to 1. Okay, f inverse is inverse of f. F inverse is inverse of f, and we have to find the value of f inverse 2 dash, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहला काम है कि भाई f इनवर्स फाइंड करना है हमें, और फिर f इनवर्स में 2 की वैल्यू निकालनी है एट द डिफरेंशियल पे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन में। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, ठीक है। जब फंक्शन इंटीग्रल की फॉर्म में होता है तो आपको इसमें से एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको जो है डिफरेंशिएट करना होता है। अब इंटीग्रल का डिफरेंशियल जो है वो कैसे करते हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा e टू द पावर x माइनस में एफ एक्स का डिफरेंशियल हो गया एफ डैश एक्स, फिर प्लस एफ एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशियल आएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर मैं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला ये कहता है सबसे पहले तो आपको इसका डिफरेंशियल करना है x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 इंटू, फिर इस x को पुट कर देना इस इक्वेशन में। तो जब आप इसे इस फंक्शन में रख दोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1। उसके बाद फिर माइनस इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो ये बन गया। तो इसमें से हमने क्या किया बेटा, इसमें से हमें दिख रहा है कि e की पावर माइनस एक्स थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ओके, तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में जाएगा, वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो हमें यहाँ से एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स ये मिल जाएगा बेटा e टू द पावर x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो f डैश x हमें मिल गया बेटा यहाँ से एफ एक्स प्लस e टू द पावर x अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो मेरा f डैश x आ गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, f इनवर्स फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड f इनवर्स, as we know that f inverse of fx is equals to x, ये तो प्रॉपर्टी है, f inverse of fx is equals to x होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशियल जब करोगे तो f inverse fx डिफरेंशियल इंटू f डैश x is equals to 1। तो बेटा f इनवर्स fx का जो डिफरेंशियल निकलेगा यहाँ से वो आएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ओके,
तो ये मेरे लिए इक्वेशन 2 बन गई और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था, वी हैव टू कैलकुलेट एफ इनवर्स 2 कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, मुझे पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 वेयर, है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है मुझे। जब एफ एक्स इक्वल टू मैं 2 पुट करूंगा तो फिर उस केस में x की वैल्यू क्या लूंगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ एफ एक्स की जगह 2 पुट कर दोगे तो आपको यहाँ जो वैल्यू मिल जाएगी वो तो एफ इनवर्स 2, यहाँ कितना हो गया इसका डिफरेंशियल, बट एफ एक्स की जगह 2 रखा, x की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि भाई एफ एक्स इक्वल टू 2 कब आता है, एफ एक्स इक्वल टू 2 कब आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मुझे कब मिलेगा। एफ एक्स इक्वल टू 2 लाने के लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2 जब आएगा, जब हम x की जगह इस फंक्शन में 0 पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ x की जगह 0 पुट कर देंगे तो मुझे यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी f0, x की जगह 0 पुट करेगी पावर 0 1, जब यहाँ 0 पुट करेंगे 0 0 इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो f0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f0 इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, है ना, f0 इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 लेने से मुझे f0 2 मिल रहा है। अब देखो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, क्योंकि आप एफ एक्स इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो, जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो उस केस में x की वैल्यू कितनी है, 0 मिल रही है हमें, है ना, x की वैल्यू कितनी है, 0 रख रहे हैं हम लोग, तो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 1 अपॉन एफ डैश 0, ठीक है, 1 अपॉन एफ डैश 0। अब आइए आगे कंडीशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, एफ डैश 0, तो here we get f dash 0 is from first f dash 0, f dash 0 is f0 plus e to the power 0 is 1 into under root of 1, है ना, तो f dash 0 is equals to f0, यानी कि f dash 0 is f0 and f0 is 2, f dash 0 2 आ गया। अब अगर मैं f dash 0 2 यहाँ रखता हूँ देन वी गेट 1 अपॉन 2, तो यानी कि f इनवर्स 2 का डिफरेंशियल क्या आया, 1 अपॉन 2 आया, तो इट्स मीन दैट हमें जो अपने फंक्शन का आंसर मिल गया वो मिल गया 1 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वी गेट 1 अपॉन 2 एज अ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। ये देखना है हमें ये ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हमें चेक करना है, डोमेन फाइंड करना है, फंक्शन हमें गिवन है, इंटरवल हमें ये गिवन हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू फाइंड डोमेन, किसका डोमेन फाइंड करना है हमें, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6। इस फंक्शन का हमें डोमेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के फंक्शन में तो एक बात है कि अंडर रूट की जो भी क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो यहाँ से बेटा साइन इनवर्स 2x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। अब क्योंकि जो साइन इनवर्स होता है, कैसा भी साइन इनवर्स का फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स, वो लाई करता है हमेशा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है साइन इनवर्स 2x ये ग्रेटर देन इक्वल टू द माइनस पाई बाय 6 है, बट इट इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, पाई बाय 2। भाई पाई बाय 2 ही साइन इनवर्स का फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो पाई बाय 2 लेना पड़ेगा यहाँ। अब हम क्योंकि हमें डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं पूरे फंक्शन में, है ना, इस पूरी इनइक्वालिटी में साइन अप्लाई कर दूं, टेकिंग साइन, देन वी गेट साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, इट इज माइनस हाफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x जो है ये 2x आएगा,
क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स जो होगा साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू है, तो सिंपल है, फंक्शन का इनवर्स क्लियरली फाइंड हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो ये मिल गया मुझे माइनस 1/4 x 1/2। तो इट्स मीन दैट x जो बिलोंग करेगा वो माइनस 1/4 से प्लस 1/2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, यानी कि हमारे फंक्शन का जो डोमेन आ गया वो आ गया -1/4 टू 1/2, -1/4 टू 1/2। तो ये हमारे फंक्शन का डोमेन हो गया। तो -1/4 से 1/2 हमारे फंक्शन का क्लियरली डोमेन है, ठीक है। नाउ टेकिंग सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज of the function if the function is x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1 x belongs to R। ठीक है, ये ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन तो बाद की बात है, पहले फंक्शन हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक है, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल फंक्शन होगा। इस फंक्शन का रेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन IIT JEE में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। फंक्शन एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू R। वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो जब एक्सप्रेशन जो होता है रैशनल होता है, तो रेंज निकालने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ट्राई find the value of x in terms of y. So for this we take y is equals to x square plus x plus 2, x square plus x plus 1, taking cross multiplication, then we get x square y plus xy plus y minus x square minus x minus 2 equals to 0. Taking common x square from x squared term, then we get y minus 1 x square. Now taking common x from x terms, so y minus y and remaining y minus 2 equal to 0. So since x belongs to R, therefore this quadratic equation have real roots, and if the equation have real root, then d is greater than or equals to 0. So if d is greater than equals to 0, then b square minus 4ac is greater than equals to 0. तो b is minus 5 minus 1 whole square minus 4, a is y minus 1, c is y minus 2 greater than equals to 0. Now taking common y minus 1, then we get y minus 1 minus 4 y minus 2 greater than or equals to 0. Okay, y minus 1, it is y minus 1 minus 4y plus 8 is greater than or equals to 0. Then y minus 1, it is minus 3y plus 7 greater than or equal to 0. So y minus 1 7 minus 3y is greater than or equal to 0. तो बेटा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लीनियर बन गई हमारी है ना इनइक्वालिटीज़ के साथ, तो जब इस तरह एक्सप्रेशन आता है इनइक्वालिटीज़ वाला, तो वहाँ पर हम जो है वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। तो फॉर वेवी कर्व मेथड हेयर फाइंड वैल्यू ऑफ y 1 एंड दिस इज 7/3 है ना, 1 इससे 7/3 मिलेगा। तो हेयर वी प्लॉट 1 and here we plot 7/3, it is infinity and it is minus infinity. So if we take values which are greater than 7/3 like 2, 3, 4, 5 etc. Suppose we take 5. If we take 5, then we get y minus 1 is a positive value 5 लेने से, और जब y की जगह 5 यहाँ रखोगे तो वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव निगेटिव इज निगेटिव, तो यहाँ मुझे निगेटिव मिलेगा, इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ मुझे निगेटिव मिलेगा। लेकिन मुझे ओवरऑल वैल्यू कैसी चाहिए, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, देन वी गेट y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 to 7/3, यानी कि y की वैल्यू 1 होगी या
7/3 होगी, है ना। 1 से 7/3 हमारा इंटरवल होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं फंक्शन, क्योंकि रेंज निकाली हम लोगों ने। तो जो फंक्शन का y है हमारे पास वो है x² प्लस x प्लस 2, और बेटा ये है x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का याद रखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेंज होता है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर फाइंड करने के बाद चेक कर लेना इस बार डिवाइड करके कि एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल रही है y की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, जब पावर बराबर होती है ग्रेटर होती है ऊपर की पावर। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है y इज इक्वल्स टू, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना वो 1 में प्लस होके आ रही है, यानी कि 1 से बड़ी आएगी। कभी y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि 1 लाने के लिए ये 0 होना चाहिए, और ये 0 कभी होगा नहीं। ये 0 कभी इन्फिनिट पे जाके हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, 1 नहीं मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा हमें चेंज लाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कैसी मिल रही है, हमें ग्रेटर देन 1 मिल रही है। तो हियर वी रीराइट द रेंज ऑफ y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 7/3। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर में ध्यान रखिएगा। इस तरह डिवाइड भी कर लेना ताकि हमें मालूम पड़ जाएगी y की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, कहाँ से लेकर। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा सही है y के लिए। आई थिंक ऑप्शन हमारा है, ठीक है, 1 से 7/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। लेट fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस b² x², ये फंक्शन दिया हुआ है, प्लस 2bx प्लस 1 एंड mb, लेट mb बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, mb बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एज b वेरीज, b वेरी कर रहा है। आपको रेंज निकालनी है mb की, यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ mb एंड हियर आर इंटरवल्स आर गिवन। कोई भी एक इंटरवल हमें इसमें से आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर जो mb है वो हमारे फंक्शन का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है mb। तो इस mb का रेंज मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर mb कैसा है, मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का, तो आपको क्या फाइंड करना है, इससे रेंज फाइंड करना है mb का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जो फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। फंक्शन fx मेरे को गिवन है 1 प्लस b² x², 1 प्लस b² x² प्लस 2bx प्लस 1। ठीक है, अब गिवन क्या है, mb इट्स मिनिमम वैल्यू। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक के बारे में हम जानते हैं कि इफ ax² प्लस bx प्लस c, जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो मैंने अपने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो एक अपवर्ड पैराबोला है, तो उस केस में इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो होती है, मिनिमम ऑफ y वो होता है -d/4a, है ना। -d/4a इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका जो 1 प्लस b² है ये ग्रेटर देन 0, यानी कि a तो ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब इसका d निकाल लो आप, d निकालोगे तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। b² माइनस 4ac यानी कि 4b² माइनस 4a कितना है, 1 प्लस b² और c कितना है 1, तो d आ गया आपका 4b² माइनस 4 माइनस 4b², दोनों कैलकुलेट होगा तो d की वैल्यू हो गई -4। तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, -d/4a, तो -4, और बेटा ये हो गया कितना, माइनस माइनस तो प्लस हो गए ना फिर, और 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस b², 1 प्लस b², 4 से 4 गया, तो ये mb की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/1 प्लस b²। अब मुझे इसकी जो है रेंज निकालनी है, 1/1 प्लस b² का मुझे रेंज चाहिए। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है ये तो। देखिए mb का मुझे रेंज चाहिए 1/1 प्लस
बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक क्वांटिटी है, 1 प्लस बी स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि 1 या 1 से बड़ी होगी। लेकिन जब मैं इसे 1/1 प्लस बी स्क्वायर करूँगा, 1/1 प्लस बी स्क्वायर करूँगा, तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी हो जाएगी, या 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, बट ये वैल्यू अभी भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। 1/1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक। 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के इक्वल जब होगी जब b इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। जब हम कभी इन्फिनाइट पे पहुंचेंगे तब जाके ये 0 होगा, नंबर ऑफ इन्फिनिटी। तो 0 को हम अटेन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया है। तो यानी कि MB की जो रेंज हो गई वो हो गई MB बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। तो 0 to 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है देखो कौन सा, ये रहा 0 to 1 ओपन इंटरवल 0 to 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट, ये भी 2001 में आया हुआ है IIT में। क्वेश्चन है फंक्शन आपके पास है fx इजिकल्स टू log बेस 2 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3x प्लस 2। यू हैव टू फाइंड डोमेन। फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, क्योंकि ऊपर लॉग का फंक्शन है, अपॉन में जो है एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो एट फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। एंड लॉग के लिए जो क्वांटिटी होती है लॉग के पास जो है वो मैटर 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x प्लस 1, x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड -2। इट्स मीन दैट जो यहाँ से x बिलोंग करेगा वो रियल नंबर में होगा, बट विच इज नॉट इक्वल टू -2 एंड -1। हेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इट्स मीन दैट यहाँ से x बिलोंग कर रहा है -3 टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूँ, दोनों का कॉमन डोमेन फाइंड करता हूँ, तो कॉमन में -2 -1 इसमें कहीं पड़ेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम फाइनली आंसर को ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी बट एक्सक्लूड -2, -1। ये हमारा फाइनल फंक्शन का डोमेन हो गया, ठीक है। -3 टू इन्फिनिटी दोनों को, जब हम दो फंक्शन एक साथ होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसमें और इसमें जो कॉमन रीजन होगा उसमें से केवल ये वाला पोर्शन हट जाएगा और कॉमन रीजन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आती होगी मेरी बात। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2001 में, है ना। ये इसका ऑप्शन आंसर है, -1 से -2 में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन yx गिवन बाय द इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन है, चलिए शुरू करते हैं, यहीं पे शुरू कर देता हूँ। मुझे डोमेन फाइंड करना है अपने फंक्शन का। फंक्शन दिया हुआ है 2 raised to the power x 2 raised to the power y इक्वल टू 2। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो एट फर्स्ट 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 टू द पावर x, और y इज इक्वल्स टू बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस 2x और बेस 2। अब हमें पता है कि log के पास जो वैल्यू होती है यहाँ पर x की जगह, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है। तो 2 माइनस 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन -2 एंड 2 टू द पावर x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो बात हमें मिल रही है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं, लॉग के पास जो वैल्यू होती है ना, इक्वल टू 0 नहीं होती है, ग्रेटर देन होती है, सॉरी। तो ये ऐसे आएगा कुछ, तो x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर x इज लेस देन 2 टू द पावर 1। देन वी गेट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से मैं दिख रहा है कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 1 से छोटी रखूँगा कुछ भी, तो वैल्यू 2 से कम आएगी, है ना। लाइक 1/2 1/3 लेंगे तो वैल्यू 2 से मुझे कम मिलेगी। पर x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी रख दूंगा या 1 रख दूंगा तो वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए ना। इस क्वांटिटी को 2 से छोटा रखने के लिए x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए मैंने x के साथ भी इक्वल टू का साइन नहीं रखा, x लेस देन 1 हो गया। तो अगर x लेस देन 1 हो गया है तो हमारा आंसर आ गया है x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 ओपन इंटरवल, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो
तो ये आंसर आ गया -∞ to 1 ओपन इंटरवल 2⁻x + 2⁻y। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ और अच्छे IIT JEE के क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।